हेलो किड्स, आज हम जियोग्राफी का लेसन 4 पढ़ेंगे। मैप्स, नक्शा, पेज नंबर 23। You have learned in the previous chapter about the advantages of a globe। आपने पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा है आपको कि ग्लोब क्या है, उसके एडवांटेज क्या है। यस, ठीक है। However, globe has limitations as well। अब देखिए, ग्लोब के एडवांटेजेस तो हैं, साथ ही देखिए अब ग्लोब की कुछ सीमाएं भी होती हैं। A globe can be useful when we want to study the earth as a whole। जब हम पूरी पृथ्वी की अगर स्टडी करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, यूजफुल होता है। But when we want to study only a part of the earth as about our country, states, districts, towns and villages, it is of little help। अगर हम पूरे पृथ्वी का अध्ययन हम करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन यदि हम है ना, अगर हमारे देश के बारे में, स्टेट्स के बारे में, डिस्ट्रिक्ट या टाउन या विलेज के बारे में अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो ये कुछ कम मददगार रहेगा, कम इसकी हेल्प मिलेगी। इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप, तो हम मैप का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ग्लोब जो है उसकी लिमिटेशंस होती हैं। अगर हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहें तो ग्लोब से हम कर सकते हैं, लेकिन यदि हम किसी कंट्री है ना, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट अगर इनका अध्ययन करना है तो उसमें कम मदद मिलती है ग्लोब से। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैप का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, a map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। अब देखिए मैप क्या है, मैप क्या इज ए रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस का एक ड्राइंग है, चित्रण है ना, रिप्रेजेंटेशन है, या फिर हम कह सकते हैं और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। और मापन के अनुसार, स्केल के अनुसार इसको एक फ्लैट सरफेस पर इसको ड्रॉ किया जाता है, इसको इसका खाका खींचा जाता है। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली। ठीक है, लेकिन अगर जो पृथ्वी का जो पूरा राउंड शेप उसको उसका अध्ययन करना असंभव है। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। कई उद्देश्यों से के लिए, अगर हम कार्यों के लिए मैप हमारे लिए उपयोगी है। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। एक मैप ऐसा होता है जो कुछ छोटे एरियाज को क्या करता है, वो बताता है, एंड अ फ्यू फैक्ट्स, और कुछ ही तथ्यों को बताता है। अनदर मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। और दूसरे प्रकार के जो मैप होते हैं उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, जिस प्रकार से बुक होती है, इस प्रकार है ना, इस प्रकार जो बड़ी बुक होती है, ऐसे फैक्ट्स उसमें अपन कर सकते हैं। इतने बड़े मैप हो सकते हैं या ऐसे मैप हो सकते हैं। When many maps are put together, we get an atlas। और जब कई मैप्स को हम एक साथ प्रस्तुत करते हैं तो क्या वो कहता है, एटलस हो जाता है। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइज, मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। अब एटलस जो होते हैं अलग अलग साइजेस के होते हैं, मेजरमेंट्स के होते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। और मैप्स जो होते हैं ग्लोब की अपेक्षा ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कई प्रकार के होते हैं, उसमें से कुछ देखिए आप। मैप, फिजिकल मैप्स, कौन से मैप है, फिजिकल मैप। मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। अब फिजिकल मैप्स कौन से होते हैं, जो कि माउंटेन के बारे में बताते हैं, प्लेट्यूज पठार के बारे में, प्लेन्स समतल क्षेत्रों के बारे में बताते हैं, नदियों के बारे में, महासागर के बारे में सब बताते हैं। वो कौन से मैप्स होते हैं, फिजिकल मैप्स होते हैं। फिर होता है पॉलिटिकल मैप। मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। अब देखिए ऐसे मैप्स जो कि अलग अलग शहरों को, गांवों को, है ना, अलग अलग देशों को, राज्यों को बताते हैं, उनकी सीमाओं सहित, ऐसे मैप्स कहलाते हैं पॉलिटिकल मैप कहलाते हैं। ऐसे मैप कौन से मैप कहलाते हैं, पॉलिटिकल मैप कहलाते हैं।
थीमेटिक मैप्स। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो कुछ विशिष्ट सूचनाओं पर वो फोकस करते हैं, सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। जो रेनफॉल को बताते हो, ठीक है, जंगल के जो वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हो, इंडस्ट्रीज को बताते हो, ये सभी थीमेटिक मैप्स कहलाते हैं। Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. These are three components. There are three components of maps. Maps के तीन components हैं। पहला है distance, दूरी, दूसरा है direction, दिशा। जैसा कि मैंने बताया है, there are three components of maps: distance, direction and symbol. Map के तीन components हैं: distance, direction and symbol. अब बढ़ते हैं distance को लेते हैं। Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of a paper. अब देखिए, मैप एक प्रकार का ड्राइंग है। वो क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को क्या करता है, एक पेपर की शीट पर ला देता है। पूरे वर्ल्ड को हम पेपर की शीट पर देखो कर सकते हैं। और we can say maps are drawn to reduce scales, या हम कह सकते हैं कि मैप्स क्यों बनाया जाता है कि स्केल्स को, मापन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। But this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. अब देखिए, अब वो रिड्यूस, स्केल को रिड्यूस तो करें, लेकिन इनको करते समय बहुत ही सावधानी रखना जरूरी है, ताकि क्या होगा, that the distance between the places is real, कि जो प्लेसेस के स्थानों के बीच की जो दूरी है वो क्या होना, रियल होना चाहिए, वास्तविक। It can only be possible when a small distance on a paper represents a large distance on the ग्राउंड। और ये कब संभव होगा, कि जब एक जो छोटी सी डिस्टेंस होती है, पेपर के ऊपर जो छोटी सी डिस्टेंस होती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, एक लार्ज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, बहुत ज्यादा दूरी को वो रिप्रेजेंट करती है। Therefore, a scale is chosen for this purpose, और इसके लिए स्केल को चुना जाता है ना। Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. अब देखिए, स्केल क्या है, एक प्रकार का रेशो है। वो क्या करता है, ग्राउंड की के ऊपर जो डिस्टेंस है वो, और मैप के ऊपर जो डिस्टेंस बताई गई है, उन दोनों के बीच का वो क्या है, रेशो है। स्केल रेशो है, किसका, कौन सा रेशो है वो, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड की जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसका, और मैप के ऊपर जो डिफरेंस बताया गया वो, उन दोनों के बीच का क्या वो रेशो है, उनका वो रेशो है। फॉर एग्जाम्पल, The distance between your school and your home is 10 किलोमीटर। यदि मान लो कि आपके घर, या मतलब अपना घर और स्कूल की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। कितनी है, 10 किलोमीटर है। If you show this 10 किलोमीटर distance by 2 सेंटीमीटर on a map, यदि मान लो कि 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको हम 2 सेंटीमीटर में क्या करें, उसको मापे उसको, ठीक है। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, मैप पर हम इस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर में बताया गया है, ठीक है। इसका मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। अगर हम 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से बताएं तो 1 सेंटीमीटर में यानी कि कितने डिस्टेंस हो जाएगी, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर हम 2 सेंटीमीटर में बताएं तो 1 सेंटीमीटर में कितनी डिस्टेंस होगी, 5 किलोमीटर से, ठीक है। यानी कि आपका ड्राइंग का जो स्केल होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में हम 5 किलोमीटर बता देंगे। अब 5 किलोमीटर की दूरी बहुत होती है, तो अब उसको हम 1 सेंटीमीटर में मैप में बताएंगे, ठीक है। Thus, scale is very important in any map. तो स्केल जो है किसी भी मैप में, स्केल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. यदि हम स्केल के बारे में जान जाएंगे तो मैप पर हम किन्हीं भी दो जगहों की प्लेसेस को क्या कर सकते हैं, उनकी दूरी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। When large areas like continents or countries are
पेपर देन वी यूज अ स्मॉल स्केल। अगर हम पेपर पे कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों को और देशों को अगर हम बताना चाहें तो हम छोटी स्केल का, स्मॉल स्केल का हम उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। अब देखिए, अब 500 किलोमीटर जो है दिख रहा है, ठीक है, 500 किलोमीटर जो है उसको हम 5 सेंटीमीटर से उसको क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। When a small area like your village or town is to be shown on paper, और यदि हमको है ना, हम हमारे विलेज या टाउन को, गांव या कस्बे को अगर हमको पेपर पे शो करना है, देन वी यूज अ लार्ज स्केल देन दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हम एक लार्ज स्केल का उपयोग करेंगे जो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप, ठीक है। तो 500 मीटर की अगर जो दूरी है मैप के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, लार्ज स्केल मैप कहते हैं, ठीक है। ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। तो 5 सेंटीमीटर से हम क्या करेंगे, 500 मीटर्स को प्रदर्शित कर देंगे। तो 500 मीटर्स को बताने के लिए यानी कि हम 5 सेंटीमीटर जो किसको प्रदर्शित करेगा, 500 मीटर, है ना। अब हम मैप्स पर बड़ी चीजों को पूरा को पूरा तो नहीं बता सकते हैं, तो उस दूरी को क्या करते हैं, स्केल से उसका मापन करते हैं, है ना, ठीक है। तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज और ये अगर है, इनको अगर हमको मैप पर शो करना है, ठीक है, तो हम स्मॉल स्केल का उपयोग करते हैं। एग्जांपल के लिए 5 सेंटीमीटर, अगर 500 किलोमीटर की दूरी है तो उसको हम 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करते हैं, कहां पर, मैप पर, और वो क्या कहलाते हैं, स्मॉल स्केल मैप कहलाते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट और कंट्रीज की डिस्टेंस को करता है। अगर कस्बे गांव के अगर डिस्टेंस को करना है तो क्या करेंगे, अगर 500 मीटर की जो दूरी है तो उसको हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर से उसको प्रदर्शित करेंगे। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। तो जितने भी लार्ज स्केल मैप जितने भी होते हैं वो स्मॉल स्केल मैप की अपेक्षा ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा सूचनाएं देते हैं। वो directions, most maps contain an arrow marked with the letter N and the upper right hand corner। अब देखिए, जहां तक डायरेक्शन की बात आती है तो ज्यादातर मैप में क्या होता है, एरो से मार्क किया जाता है, और पेपर जो है ना, अपर राइट हैंड जो होता है, अपर राइट हैंड होता है कॉर्नर पे, उसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। कहां से प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। तो एन से प्रदर्शित करना यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा, एन से नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ लाइन बोलेंगे। समझ रहे बात को। ज्यादातर मैप्स में क्या होता है, अपर राइट हैंड कॉर्नर जो होता है वहां पर प्रदर्शित किया जाए, और ऊपर लेटर जैसे मान लो एन लिख दिया तो वो किसको प्रदर्शित करेगा, वो नॉर्थ डायरेक्शन को, नॉर्थ, एन से नॉर्थ, ठीक है। और उसको लाइन, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ लाइन बोलेंगे। When you know the north, you can find out other directions। और अगर एक बार हमको नॉर्थ का पता लग गया तो हम दूसरी डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, है ना। दूसरी डायरेक्शन कौन सी, नॉर्थ का हमको पता लग गया है, तो ईस्ट, वेस्ट और साउथ, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, इनका भी हम पता लगा सकते हैं। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, 4 मेजर डायरेक्शंस होती है, दिशाएं होती है, बड़ी दिशाएं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आप सभी जानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब देखिए पेज नंबर 25 पर सबसे नीचे देखिए, आपको एक फिगर 4.2 है, पी, ठीक है। 4.2 में ए है और एक क्या है, बी है। तो अपन ए को देखते हैं पहले, ठीक है।
निशान निशान हो गए। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और इसकी लाइन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, 4 डायरेक्शंस होती हैं और इन डायरेक्शंस को क्या बोलते हैं? कॉर्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं, मुख्य बिंदु जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। फिर इसके दिशाएं जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये सभी क्या होते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं। अदर फॉर इंटरमीडिएट डायरेक्शन, अब ये 4 तो कार्डिनल डिस्टेंस डायरेक्शंस हो गई है। अब बात की जो दूसरी जो डायरेक्शंस है इनको इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। कौन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions। और जो ये intermediate directions होती हैं इनसे हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, बहुत एक्यूरेटली कर सकते हैं, बहुत शुद्धता से उसको लोकेट कर सकते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड। अब ऊपर जो चित्र है यहाँ पर, इसको देख के हम सबको करना है। सबसे ए में देखिए द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर। आप चित्र में देखते जाइए, कम्युनिटी सेंटर की डायरेक्शन कहां से? द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, एक तो ये हो गया द प्लेग्राउंड फ्रॉम द विकास हाउस, और दूसरा देखिए प्लेग्राउंड, विकास के हाउस से अपन प्लेग्राउंड को देखें, ऊपर देखिए प्लेग्राउंड। ठीक है, इसके अलावा द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप, आप दुकान से स्कूल की डायरेक्शन देखिए। We can find out the direction of a place with the help of a compass। और कंपास के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं किसी स्थान के, है ना। ये देखिए कंपास इसको बोलते हैं, वो कंपास में जो आपके पास रहता है वो कंपास। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। और कंपास क्या होता है? मेन डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए इसका उपयोग होता है। Its magnetic needles always points towards north south direction। और इसकी जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक जो नीडल है यहाँ पर ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताएगी। कौन सी डायरेक्शन को बताएगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताएगी। ठीक है, सिंबल्स। अब हम सिंबल्स पर आते हैं। इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। सिंबल जो है प्रतीक जिसको कह सकते हैं, मैप का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो कंपोनेंट है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रा ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवेज लाइंस आर वेल। अब देखिए किसी भी पेपर पे हम किसी बिल्डिंग की, रोड की, ब्रिज की, हम उसके एक्चुअल साइज को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? सिंबल का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? सिंबल का। अब आपके पेज नंबर इसी 26 पर देखिएगा, सभी के सिंबल्स यहां पर दिए गए हैं। किसका है ना, आप देखिएगा, उसमें आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो इन चीजों को, बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, इनकी जो साइज को हम मैप पर नहीं बता सकते हैं, तो इसको हम पूरा प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, पूरा ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिंबल के माध्यम से बिल्डिंग्स और इन चीजों को हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उनको लेटर्स का उपयोग किया जाता है। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, सेट्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस। इसलिए हम उनको बताने के लिए शेडो, छाया का उपयोग करते हैं। लेटर्स कुछ मतलब कह सकते हैं अक्षरों का उपयोग करते हैं,
इसके अलावा कलर से भी प्रदर्शित करते हैं, चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, लाइन के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। These symbols give a lot of information in limited space, और ये सीमित क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जानकारी देते हैं। कौन? सिंबल्स। With the use of these symbols, map can be drawn easily, और इन सिंबल्स की सहायता से हम आसानी से मैप को ड्रॉ कर सकते हैं और हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं। Even if you don't know the language of an area, यदि मानो कि आप किसी एरिया की आपको लैंग्वेज नहीं भी पता हो, आप नहीं जानते हो, and therefore cannot ask some of the direction, मान लो कि आप किसी एरिया में गए हो, ठीक है, और वहां की लैंग्वेज आपको पता नहीं है, ठीक है, तो आप डायरेक्शन का कैसे पता लगाएंगे, है ना? आप किसको पूछ भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं पता वहां की। तो यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। तो वहां पर जो सिंबल बने होते हैं मैप्स पर, उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट उसका पता लगा सकते हैं। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। और मैप्स क्या है? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना, सार्वभौम भाषा है जिसको हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई समझ सकता है। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल्स, और इन सिंबल्स का उपयोग करने के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, और इसको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। इन सभी सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पसेस। कलर का भी उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज। जितना भी पानी यानी तो जो तत्व है, जहां पर पानी है उसको, है ना, उसको हम किस से बताएंगे? ब्लू कलर से बताएंगे। माउंटेन्स जो है उनके लिए ब्राउन कलर का उपयोग करेंगे, प्लेट्यूज उनके लिए येलो कलर का उपयोग करेंगे, और जितने भी प्लेन्स है, समतल क्षेत्र, उनको ग्रीन कलर से उनको प्रदर्शित किया जाएगा। बहुत सारे यहाँ पर सिंबल्स हैं, आपके बुक में अवेलेबल है। अब हम आते हैं पेज नंबर 27 पर। स्केच। A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. अब देखिए स्केच क्या एक प्रकार का ड्राइंग है, वो मेमोरी पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? वो मेमोरी पर आधारित होता है। Sometimes a rough drawing is required for an area to tell where a particular place is placed, is located. अगर मान लो किसी पार्टिकुलर एरिया के हमको क्या करना, कोई प्लेस की जानकारी हमको प्राप्त करना है, तो हम क्या करते हैं? एक रफ स्केल बनाते हैं, रफ ड्राइंग बनाते हैं। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस। यदि मान लो आप आपके दोस्त के घर जाना चाहते हैं, बट यू डोंट नो द वे, लेकिन आपको रास्ता पता नहीं है। योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। तो उसके घर तक जाने के लिए क्या करेगा आपका दोस्त? आपको एक रफ ड्राइंग बना देगा। सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल। और इस रफ ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए किसी स्केल की जरूरत नहीं होती है। एंड इस कार्डा स्केच मैप, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्केच मैप बोलते हैं, ठीक है। तो स्केच मैप बनाने के लिए किसी स्केल की जरूरत नहीं होती है, यह रफ होता है। अब हम आते हैं प्लेन पे। अ प्लेन इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लेन क्या है? प्लान क्या है? स्मॉल जो छोटा एरिया है उसकी ड्राइंग है। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लार्ज स्केल जो होती है, लार्ज स्केल मैप जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा सूचना देता है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम। लेकिन कभी क्या होता है, हम किसी रूम की लेंथ और ब्रेड्थ को जानना अगर हम चाहते हैं तो हम उसको मैप पर तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होगा? एट दैट टाइम वी कैन रिफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये लेसन भी खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लेसन के लेसन सेकंड और इस लेसन के आपको क्वेश्चन आंसर मैंने बुक के ही दिए हैं, बुक से ही मतलब क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा तो और आंसर लिख दूंगा, तो आप क्वेश्चन बुक से लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।